एक दिन बाद 10 तारीख को राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ और केंद्र सरकार की असंवैधानिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जिला संगठन के तत्वाधान में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आप सब लोग पत्रकार के साथ साथ इस शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं। जो गंभीर सवाल आज हम खड़ा कर रहे हैं, इस 2.25 साल में शहरी नहीं, राजस्थान में केवल बयानबाजी और पिछले राज्यों को, सरकारों को आरोपित करने के अतिरिक्त एक नया काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोटा के विकास के लिए नहीं किया। मैं प्रदेश के और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करूं उससे पहले यह सवाल करूं, अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर समझने वाले स्पीकर जी, इस कोटा शहर की सड़कें, एयरपोर्ट के सामने की सड़क 8 महीने से खुदी पड़ी। 8 महीने से क्या हालत है सड़कों की। न आपके पास पैसा है, न आपके पास नजरिया है, न आपको चिंता है। शहर किस तकलीफ में जी रहा है, शासन की क्या जवाबदेही है। बस शासन की सारी जवाबदेही और सारी ताकत एक बात पे। कितने सैकड़ों उदाहरण इस शहर में होंगे, विरोधी दल का कार्यकर्ता या साधारण आदमी तहसील में, थाने में फरियाद लेकर जाता है और सामने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, तो फरियादी की तरफ से तो मुंह मोड़ लेते हैं और अपराधी की तरफ आंखों की पट्टी बांध लेते हैं। ये चरित्र बन गया। भयग्रस्त है सारा शहर। ऐसा लगता है जैसे लोग इस मुद्रा में आ गए, भगवान के लिए इस भय के माहौल में चुप रहकर समय पास करो, अत्याचार बर्दाश्त करो। न कोई सुनने वाला है, न कोई समझने वाला है। मैं बहुत गंभीर सवाल छोड़ रहा हूं। डबल इंजन की सरकार, शर्म करो। प्रजातंत्र में सरकारें लोगों की सुरक्षा की गारंटी होती है और सरकारें लोगों के दिलो दिमाग पर भय का बोझ बन जाए, संविधान की आत्मा घायल होती है। और इसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर आज तक संविधान बचाओ की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या गलत कर रही है? मैं बहुत जिम्मेदारी से एक सवाल छोड़ रहा हूं। कोई संविधान से ऊपर नहीं है इस मुल्क में। जितने भी कानून स्टेबल हैं वो संविधान के परियू में काम करते हैं। और जब आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, किसी के तहत अगर न्याय और इंसाफ मांगने फरियादी जावे और उसकी अनदेखी कर दी जावे, तब संविधान की आत्मा घायल होती है। संविधान की आत्मा। वोट चोरी, राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया एक विधानसभा का। कौन नहीं जानता, ये चोरी नहीं, ये डकैती है, डकैती। प्रजातंत्र में हम भारत के लोग, वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है इसकी ताकत, सारे के सारे संविधान की ताकत आम आदमी में। आम आदमी संविधान की ताकत
आम आदमी को कब दिखाने का मौका मिलती है? राजनीतिक दल विरोध से ताकत दिखाते हो। आम आदमी को संविधान द्वारा प्रदत्त सारी की सारी मालिकाना हक की ताकत वोट के रूप में दिखाने को मिलती है। कौन नहीं जानता आप में से, जब संविधान की व्यवस्था के उस मालिक को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का अवसर आवे, तब उससे कह दिया जावे वोट सोच समझ के देना, नहीं तो अनंतपुरा की बल्डा बस्ती में बुलडोजर चला दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट हमारी है। वोट सोच समझ के देना, वरना तुम्हारी जेसीबी, माइंस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सारे धंधे पानी सब बंद कर दिए जाएंगे। तुम्हारे परिवार के लोग सरकारी सेवाओं में है, तकलीफ में आ जाओगे। संविदा पर से सारे लोग हटा दिए जाएंगे। क्या भयग्रस्त करके मत परिवर्तन कराने का दबाव बनाना संविधान की आत्मा को घायल करना नहीं है? छोटे छोटे सोशल मीडिया पे काम करने वाले भाजपाई ये सीख देने की चेष्टा करें संविधान तो बहुत सुरक्षित है। क्या ये सुरक्षित है संविधान? वोटर को भयग्रस्त करो। कोटा लोकसभा में कौन नहीं जानता, अगर पुलिस और पैसे की ताकत नहीं होती तो बिरला जी को दिन में तारे नजर आ जाते। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? मैं पत्रकारों के सामने गंभीर सवाल छोड़ रहा हूं, गंभीर सवाल। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार में वोटों के सौदे। वोट नहीं डालने जाओगे, शाही पहले लगा दोगे, इस बात का पैसा। और यह बात जब मैं कह रहा हूं, सबको पता आप लोगों को, तब मैं ये कह रहा हूं वोट भरोसा है, ईमान है। और जब सरकारें लोगों के भरोसे और ईमान की कीमत आंकने लग जाए, जिस समाज के भरोसे की और ईमान की कीमत तय हो जाए, उस समाज के भरोसे आप इस मुल्क को विश्व गुरु नहीं बना सकते। आप परंपराओं की जड़ों में मट्ठा डालकर सत्यानाश कर रहे हो। केवल आपको परंपराओं का प्रचार प्रसार करके, मार्केटिंग करके व्यापार करना आता है। अब आपका ये व्यापारिक चेहरा पूरा हिंदुस्तान समझ गया। हिंदुस्तान। राहुल जी के मंच पे एक भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा होकर मोदी जी की मां को गाली बकता है और इस प्रोपेगेंडा पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? स्क्रिप्ट से आप इस देश को कब तक गुमराह करोगे? कब तक स्क्रिप्ट से इस मुल्क को गुमराह करोगे? भाजपा का कार्यकर्ता। और फिर अगले दिन मोदी जी की बहुत मार्मिक अपील, मेरी मां को नहीं, देश की मां बहनों को। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उस आपकी स्क्रिप्ट की गाली से मोदी जी का हृदय, हमें भी तकलीफ है। कोई किसी को गाली भाजपा भी बकेगी तो हम नैतिक रूप से उसको समर्थन नहीं करेंगे, मोदी जी की मां को गाली। लेकिन मोदी जी और भाजपाइयों, वो किसकी मां थी? आप नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं। वो भी हमारी मां बहन थी, जिसको मणिपुर की सड़कों पर नंगा दौड़ाया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री जी की जुबान पर पैरालिसिस हो गया। क्या रोज कितनी मां बहनों की इज्जत आबरू इस हिंदुस्तान में लूटी जाती है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान को लकवा पड़ जाता है। इसीलिए राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने पूरे देश में वोटर अधिकार यात्रा, अपनी ताकत प्रदर्शित करने का केवल और केवल एकमात्र रास्ता, वोट की ताकत। डरा दो, दुकान बंद, ट्रैक्टर बंद, ट्रॉली बंद, खान बंद, ठेका बंद, पिताजी का ट्रांसफर, बेटे का सस्पेंशन, भयग्रस्त। और मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूं, संवैधानिक व्यवस्था में फिर रिपीट करके कह रहा हूं, सरकारें सुरक्षा की गारंटी
लोगों में भय का कारण नहीं। और जब भय का कारण सरकारें बनने लगे तो फिर मसाल पकड़कर राजनीतिक दलों को हुंकार भरनी चाहिए। वो हुंकार कांग्रेस पार्टी 10 तारीख को कोटा की सड़कों पर भर रही है। बंद करो स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर लोगों के खून पीने का दूसरा रास्ता निकाल रही है भाजपा की सरकार। और तीसरा, अकेले निमोदा गांव में 20 करोड़ का नुकसान है। 17 दिन हो गए ख्याउदा की मालियों की बाड़ी के 100 परिवार बेलुंदा के सेकेंडरी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। 17 दिन से सरपंच खाना खिला रहा है। आज सरपंच ने कह दिया बच्चे स्कूल पढ़ने आएंगे, तुम सरकार से बात करो, तुम्हारा काम जाने, मैं अब न खाना खिलाऊंगा न रहने दूंगा स्कूलों में बच्चे। अब 17 दिन छुट्टी कर दी, कब तक बच्चे रहेंगे? आज उनके पास घर नहीं बचा नदी के किनारे। बकरियां, गाय, भैंस नदी में कहां गई कोई पता ही नहीं। और खाली स्पीकर या स्पीकर का ओएसडी वहां लोगों के बीच में जाकर खड़ा होकर फोटो खिंचा ले और जिम्मेदारी की इतिश्री कर ले। मैं समझता हूं ये भी पीड़ित प्रभावित लोगों के घावों पर नमक डालने का काम है जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसके प्रतिनिधि कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर बंद करो नोटंकी, फोटो खिंचाने की। ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर की राहत नहीं चाहिए। जितनी बर्बादी हुई है उसका स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल पैकेज। कोटा जिले में 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा की बुआई नहीं हुई, 1.5 लाख। कैसे बेटी के हाथ पीले करेगा उठते उठने की आलस में? क्या कर रही है सरकार? खेत बो ही नहीं पाए तो उसमें सरकार क्या करेगी? राम राजी नहीं तो राज राजी रहे। प्राकृतिक आपदा ने खेत बोकर उसको आजीविका चलाने का उसका अवसर छीन लिया तो उस 6 महीने की भरपाई राज करे, तब तो उसका जीवन बचेगा। काली बिरला जी के फोटो खिंचाने से काम थोड़ी चलेगा। और दत्ता साहब आजकल मालिक हो रहे हैं यहाँ के सीआई और थानेदार। तो मैं तो आरोप लगाता हूं, कई बार अफसरों से कहता हूं कि शर्म करो। वहां चैम्बर में एक तरफ गुंडे बैठते हैं, एक तरफ पुलिस बैठती है। कौन पत्रकार नहीं जानता? ये सब कोटा में हो रहा, इससे काम नहीं चलने वाला। इन तमाम बातों के खिलाफ जंगी प्रदर्शन है। परसों 10 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी आएंगे। और कौन आएंगे ये हमने उन्हीं से आग्रह किया है। मुझे इतनी ही बात कहते हुए मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा ये भी अपनी बात रखें, फिर आप जो कहोगे हम उसका जवाब देंगे। आपसे ये कहना चाहता हूं, सबसे पहला जो पॉइंट है वोट चोर, गड्डी चोर, ये मामला राहुल गांधी जी ने उठाया और जबरदस्त बिहार में इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। जबरदस्त लोगों ने स्वागत किया और उससे बौखला कर ही मोदी जी ने षड्यंत्र करके जिस प्रकार से उनकी मीटिंग में उनके भाषण के बाद एक आदमी को भेजकर जिस प्रकार से कार्रवाई करी और आरोप लगाया कि मेरी मां को गाली दी, इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। वोट चोरी की जो बात चलती है, मैं आप सारे पत्रकार हो और कोटा के हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शुरुआत आज से नहीं हुई। ये शुरुआत कोटा से हुई थी 2008 में। 2008 में जब परिसीमन हुआ था और चुनाव हुए थे और कोटा दक्षिण जब विधानसभा बनी थी, रामकिशन जी वर्मा कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट थे, चुनाव लड़े थे और रामकिशन जी वर्मा जी ने खुला आरोप लगाया था कि 25,000 वोट यहां पर फर्जी हैं और डले थे। तो यानी वोट चोरी की शुरुआत तो कोटा से हुई थी 2008 में, आज पूरे देश में हो रही है। तो ये मामला दूसरा जो मैं बात कहना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं ऐसे समझ रखा है कि जेबी संस्था, आप देखती रही इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिनों पहले वोट चोरी को लेकर कहा, तो ऐसे बोल रहे थे वो जैसे बीजेपी के प्रवक्ता। ईडी का मामला हो, दूसरा यहां तक कि आज का तो न्यायपालिका भी
पूरा उनका दौर चल रहा है, जैसा चाहते हैं उस तरह के निर्णय हो रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं को जैसा वो चाहते हैं वैसा करवाते हैं। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो कुल मिला के ये सारी बातें, इन बातों को लेकर 10 तारीख को जबरदस्त आंदोलन हो रहा है और पूरे कोटास मिनी पूरे हड़ौती में जबरदस्त उत्साह है। और मेरा मानना है कि इस आंदोलन को लेकर कोटा ही नहीं, जिले में समाज में नहीं, पूरे राजस्थान में चर्चा है, लोग पूरे लोग से इस पे निगाह है कि आंदोलन, और निश्चित रूप से ये आंदोलन जब होगा 10 तारीख को, आप देख लेना पूरे राजस्थान में इसकी गूंज होगी। राजस्थान में नहीं बल्कि मोदी तक इसकी गूंज जाएगी इस आंदोलन की। और साथ ही मैं हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप जी से कहूंगा कि वो भी इस बारे में अपनी बात करें। पहले आदरणीय गुंजन साहब ने और हमारे शहर जिलाध्यक्ष त्यागी जी ने जिन मुद्दों को लेके जिला कांग्रेस कमेटी कोटा शहर कोटा देहात द्वारा 10 तारीख को जो आंदोलन रखा गया है उसके बारे में काफी सारी चर्चा करी। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति यह है कि 20 से 25,000 रुपए जुपाई में किसानों ने फसलें मुनाफाकाश करी और 20 से 25,000 रुपए बीघा का ही उन्होंने खाद लिया। खाद भी बड़ी मुश्किल से मिला, खाद लिया, बीज लिया, लगभग 50,000 रुपए बीघा का खर्चा आया। अतिवृष्टि की वजह से फसलें पूर्ण रूप से सोयाबीन की तो खत्म ही हो चुकी है। सोयाबीन तो कहीं रहा ही नहीं, 2-5% कहीं बच रहा हो तो बचाओ। और धान की भी स्थिति है कि धान जो डूबा रहा काफी दिनों तक पानी में, तो धान भी लगभग खत्म है। रोज जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजे की अभी तक किसी भी तरह की कोई भी घोषणा स्पेशल पैकेज की नहीं की गई है। सिर्फ अखबारों में फोटो खिंचा रहे हैं। और आज एक समाचार पत्र ने तो बहुत लंबी चौड़ी पूरी एक उसकी वो दी कि कितना नुकसान किसानों को हुआ है। गांव में सड़कें टूट चुकी है और इसके विपरीत जाके मुआवजा तो देना दूर की बात। आपने भाई साहब ने निमोदा हरि जी की बात करी। निमोदा हरि जी गांव में कम से कम 250 से 300 दुधारू पशु पानी में बह गए बाढ़ में। उनका न तो कोई सर्वे हुआ न किसी तरह का हुआ। प्रशासन सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उन पे मुकदमे लगाए जाएं। पुलिस का इस्तेमाल करके हमारे पूर्व मंत्री भरत सिंह जी के ऊपर झूठा मुकदमा एसीपी का एक दर्ज किया गया। और जब वो अस्पताल में तो झूठी वाई लेने जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया वही मंत्री वहां पहुंच गए कि एक सहानुभूति लेने। ड्रामा। स्मार्ट मीटर का मामला जबरदस्त है। अभी सुल्तानपुर में लगाए, लोग विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं स्मार्ट मीटर में जब जेके लोन अस्पताल का बिल 2 लाख से बढ़ के सीधा 22 लाख आया, तो स्मार्ट मीटर तो आम आदमी का तो खून पी जाएगा। क्या जरूरत है स्मार्ट मीटर की? और इन सभी चीजों को लेके, मुद्दों को लेके दिनांक 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें शहर के देहात के कार्यकर्ता शामिल होंगे और हमारे प्रदेश के नेता आएंगे। और इस पत्रकार वार्ता में आप सब पधारे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।